अगर मैं ये कहूं कि हमारे देश में जो बेरोजगारी फैली हुई है उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो वो है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। तो लोग कहेंगे अरे भैया ये क्या कह रहे हो, तो यही सबसे बड़ा सच है। क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम को हम पिछले 75 सालों से ढोते हुए आ रहे हैं वही इस बेरोजगारी का कारण है। क्योंकि हमारे देश में 80 से 90% लोग आज की वर्तमान स्थिति में सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं। अब सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? 5%, 2%, 3% लोगों को। 100% लोगों को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं जाएगी। और जो इसके पीछे एजुकेशन का जो मैं बता रहा हूं आपको, उसका ये है कि हमारे देश में अगर कोई भी परीक्षा अगर आपको निकालनी है, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो दरोगा की हो, तो उसका जो आप देखोगे उसके पासिंग मार्क्स तो लगभग 80% से ऊपर रहते हैं। अब 80% और 90% में आपका कोई एग्जाम क्लियर हो रहा है तो और आपको आदत क्या है, जब हम किसी भी चीज का भविष्य देखते हैं तो उसका हमें इतिहास देखना पड़ता है कि भैया इस चीज का इतिहास ऐसा है तो इसका भविष्य भी लगभग ऐसा होगा। अब लेकिन जिसके नंबर पिछले 15 सालों से हमने जैसे 33% पे रोक रखा हो कि भैया तू तो 33% ले आ और हम तुझे अगली क्लास में भेज देंगे, अब उससे एकदम आप ये कहने लगो कि तू 2 साल की तैयारी कर और किसी भी परीक्षा में बैठ और 80% नंबर ले आ, तो कैसे संभव हो पाएगा? अरे भाई उसे 5वीं में 66% नंबर पर रोको ना, कम से कम 2/3 नंबर तो आना चाहिए। उसे 66% की आदत तो डालो ताकि अगर वो हमारे देश में नहीं तो दूसरे देश में जाकर के अच्छी नौकरी ले सके या अच्छा व्यापार कर सके। अगर वो 10वीं में ही रुक गया 66% में तो वो कोई दूसरे बिजनेस में घुस जाएगा और कोई धंधा पानी करने लगेगा। लेकिन हमने क्या आदत डाल दी उसको कि भैया तू तो 33% ले आ। अब जिस व्यक्ति को पिछले 15 सालों से 33% की आदत हो और तुमने उसके ऊपर सीधा 90% का बोझ डाल दिया तो वो असमर्थ है, वो नहीं ला पाएगा। और वो 10 साल तैयारी करेगा, उसमें ओवरेज हो जाएगा और फिर वो मानसिक प्रताड़ना झेलेगा, इस समाज की प्रताड़ना झेलेगा और वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। फिर वो व्यापार की रिस्क लेने की स्थिति में नहीं रहेगा और व्यापार के लिए थोड़ी सी रिस्क हमें लेना पड़ती है। इसलिए मेरा सरकार से ये कहना है कि कम से कम 66% का हमें ये सिस्टम बनाना चाहिए। जय श्री राम।